भारत ने आपको मौका दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पीठ में जाके खंजर घोंप दे करेंगे कि चाइना पे भरोसा करने के बजाय पाकिस्तान पे कर ले थोड़ा सा। मुझे हंसी आ रही है, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब हाँ, क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हाँ। वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा आटा कर रहे होते हैं। हम हमारा क्या कसूर है भाई? हमारा इसमें क्या? पहले आटा पूरा कर लो। वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो। इकबाल ने कहा शिकवा में हम जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। केड़े पासे जाइए, हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। वो अच्छा। चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर, वहीं पाकिस्तान की तो मोह मोह होने लगी है। इसको लेकर पाकिस्तान में कुछ खलबली और ये टेक्नोलॉजी तो आपने देखी नहीं होगी स्प्रे करने की। ये टेक्नोलॉजी बस पाकिस्तान में ही चलती है। वीडियो में इसकी भी चर्चा होगी। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और खूब इंजॉय कीजिए अपना। और लास्ट में अपनी कमेंट बॉक्स तो जरूर छोड़िएगा। पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है अच्छा। इंडिया में तरक्की हुई है काफी ज्यादा। ये तो बात मानने वाली है। सही है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। डोनाल्ड ट्रम्प मोदी साहब की लीडरशिप की तारीफ करें कि कौम के लिए बाप जैसे हैं और दुश्मनों के लिए किलर जैसे। देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज़्म के लिए गए तो वो बेहतर है, क्योंकि गुजरात का कसाई जो मोदी साहब के लिए मशहूर है। हाँ। कि मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह उन्होंने किया है, या लेकिन लोग कहते हैं फिर गुजरात में उस दंगे के बाद फिर कोई दंगा भी नहीं हुआ। गुजरात ने सबसे तेजी से तरक्की की। बात तो सही है। अब आपने ना घर जाके एक दफा ना गुजरात के मुसलमानों का रिएक्शन अबाउट पीएम मोदी सर्च करना है। और आपने देखना है कि गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। जी, जब जब लोग मुझे कहते थे, मैंने इसको सर्च किया है कि उनके तो ख्यालात मोदी साहब को लेके बड़े ब्राइट हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है। हमारे वाले जो अभी बैठे हैं वो चोर हैं। यार हाथ तो चुले आई अब्बा, क्या दौर हो गया। ऑर्डर चलाते हैं। हाँ, ऑर्डर चलाते हैं। हाँ। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। हाँ। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसले कोई और करता है। अच्छा, फर्क है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जी। इंडिया में कोई थर्ड नहीं है। हाँ, वो एक था जो थर्ड पार्टी के मुखालिफ था, वो अभी जेल में, इमरान खान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे ही वांग यी चाइना पहुंचे, पीछे से चाइना के मीडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इंडिया ने फाइनली जो ताइवान है उसको चाइना का हिस्सा मान लिया है। और इट्स अ बिग ब्लंडर फ्रॉम चाइना। आखिरकार चाइना चाह क्या रहा था? ये तो चाइना की एक बिग हिपोक्रेसी नजर आ गई है। तो इट मींस टू से कि भाई हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। हर पाकिस्तानी को लगता है कि कश्मीर एक मुद्दा बनाया, फसाद की जड़ बना दी है इंडिया में। देखिए, पाकिस्तान कभी कश्मीर के स्टांस से पीछे नहीं हटेगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और इंडिया भी कभी कश्मीर के ऊपर सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ये भी हम सबको पता है। तो फिर ये लड़ाई का डी एंड क्या है बताएं? ना वो हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं। तो इसमें ना एक थर्ड पार्टी को पार्टिसिपेट, थर्ड पार्टी वो कौन आपको लग रही है जो इंडिया को मना पाए कि चलो कश्मीर, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती डेफिनेटली करते हैं, कश्मीर का मुद्दा इग्नोर करो। जो पाकिस्तान बात ही इंडिया से कश्मीर से स्टार्ट करता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, हाँ। स्पेशली अगर यूनाइटेड नेशन को देखा जाए तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए। वहाँ पे उनको अपनी फोर्स भेज के एक पुरअमन तरीके से रेफरेंडम करनी चाहिए उनको। इंडिया खुद ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, वो यूनाइटेड नेशन को कुछ भी नहीं समझता। पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा अमेरिका को अपने हाथ में रखता है। पाकिस्तान के पास कोई ना कोई तुरक का पत्ता होता है जिसमें वो ना अमेरिका को अपने जो है वो काबू में रखता है। इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो बिल्कुल, उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं।
चाइना की तरफ से वांग यी उनके सबसे बड़े जो डिप्लोमेट थे आज भारत पहुंचे और स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर उनसे भी मुलाकात की, अजित डोवाल से भी मुलाकात की। लेकिन इस दरमियान जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया और स्पेशली अगर देखा जाए तो 3 साल बाद जो ये डिप्लोमेट थे ये इंडिया आए। वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीज़ा बंद किया हुआ इंडिया के, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीज़ा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है। और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब? उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना? समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए। पार्टी बदल लिया साला। इंडिया ने ये कहा कि अगर ट्रंप को हथौड़ा मारना है ना तो हम चाइना के क्लोज होते हैं। अब ये जाहिर बात है, आपने ये देखा था कि पहले जो रिक ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, ब्रिक्स ऑर्गेनाइज करने की बात हुई, तो उस दौरान भी जो आप ये कह लें कुर्बतें थीं इंडिया और चाइना के दरमियान वो बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगी। और इसमें मीडिएटर का किरदार जो है ना वो भला कौन से कंट्री कर रहा है? क्या कहना चाहती है, कौन सा कंट्री आपको लगता है कि मीडिएटर इंडिया और चाइना के दरमियान वो कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, और कौन सा कंट्री है? बड़ा रशिया? हाँ, जाहिर बात है रशिया ही है, बिल्कुल रशिया ही है, क्योंकि इंडिया को जो कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त फेस करना पड़ रहे हैं, इट मे बी इन केस इन द फॉर्म ऑफ टेरर, इन अ फॉर्म ऑफ सोशल थ्रेट टू इंडिया बाय यूएस, इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक थ्रेट टू इंडिया बाय यूएस। तो ये सारी चीज़ें जो फेस करना पड़ रही हैं इंडिया को, वो जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया करना पड़ रही हैं कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड जो है वो ख़त्म। वो अलग बात है कि रशिया के साथ इंडिया कितनी ट्रेड करता है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो कितनी ट्रेड करता है। आप ये कह लें कि इंडिया के, आप ये कह लें कि 5 गुना ज़्यादा जो है रशिया के साथ है अमेरिका जो है वो ट्रेड करता है। क्यों रे, क्या किया तूने? लेकिन वो सुपर पावर तो सुपर पावर होता है, वो कहता है कि मेरा कवा सफ़ेद है और दूसरों का कवा जो है वो ब्लैक, और मैंने दूसरों से ये मनवाना है कि मेरा कवा जो है वो सफ़ेद है। तो ये सुपर पावर की आप ये कह लें कि एक इंटेग्रिटी होती है, ये एक मोटो होता है जिसको सुपर पावर जो वो फॉलो करता है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ देखेगा घुस नहीं, वो मार सकते हैं भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है जी, क्यों जी? अभी अगर चाइना पाकिस्तान की तरफ है तो हमारी तरफ कभी नहीं आ सकता, वो दोगला है। देखिए दोगला आप ये कहाँ दोगला भी कह लें, आप ये कह लें, या तो उसका ये है कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। उसके चाइना के इंटरेस्ट जितने पाकिस्तान के साथ हैं वो उसके किसी कंट्री के साथ भी नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग तब भी उभरेंगे एक दफ़ा जब हमारा लीडर इमरान खान रिहा होके आएगा, बस इंशाल्लाह। बस उसके अलावा पाकिस्तान के हालात वही भिखारियों वाले, सीधी बात है बस। अच्छा, माइक ऊपर करो, सुनाओ। शेर सुनावा शेर ने खादी गां, अल्लाह ने दिती माँ ने खादा मरुंडा, अल्लाह ने दिता मुंडा, मुंडे ने खादा पान, जीतो पाकिस्तान। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये जो भारत है वो चाइना के ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन करके गलती कर रहा है, क्योंकि आपको साफ पता है कि पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद हमेशा नज़र आई है और चाइना जैसे एक ऐसे मुल्क पर आप कह लें कि यकीन कर लेना जो कि कभी चाहेगा भी नहीं कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ अच्छे हैं, और भारत को बहुत ज़्यादा कह लें कि कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, यहाँ पर चील की निगाह रखनी चाहिए और कहना हर चीज़ पर नज़र रखेंगे तो भारत और ज़्यादा कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें यह था कि इंडिया का जो पहला फेलियर ये था, और फेलियर मैं कहता हूँ कि लोग हमारे साथ इस बात पे तनकीद भी करेंगे या हमारे अगेंस्ट भी जाएंगे कि मोदी का मौजूदा सिचुएशन में उसका सबसे बड़ा ब्लंडर या फेलियर जो था वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर लेना और बहुत ज़्यादा अंधा एतमाद कर लेना डोनाल्ड ट्रंप पे था। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की, डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो श्री डोनाल्ड ट्रंप का विश्व। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।